राधे कृष्णा, कैसे हैं। और मैं हो गई तैयार और मैं जा रही हूँ पड़ोस में। आज है वहाँ पे श्राद्ध और मैं साथ में ले जा रही हूँ टिफ़िन। उन्होंने कहा था कि टिफ़िन भी लेके आ जाना जो घर से नहीं आएगी। घर से हमारे तो कौन है, एक ही जने हैं, पर तब भी देख लूँ मैं इसको साफ़ है कि नहीं है। तो हाँ, तो अभी मैंने गाय का भी कर लेना ना, गाय चो लेनी, उसके बाद ही जाकर मैं जाऊँगी। नहीं तो देखूँगी आके। हाँ नहीं, साफ़ है वैसे तो। टिफ़िन बड़े साफ़ रखे, ऐसे टिफ़िन ले जाऊँगी मैं बड़ा। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमने क्या क्या लाया है। और जल्दी से मैंने घास ला लिया पहले। 2 बोझे लाए, वो भी लाए। तब उन्होंने अलग काटा अपने लिए पतियों का, और मैंने लगा, मेरे को वहाँ ना टाइम ही नहीं लगा क्योंकि हम जहाँ ना नाले में गए बेचना, तो वहाँ डर सा लगता है। फिर मैं फटाफट करे यहाँ से। आजकल आपको पता ही, नाले के किनारे ऐसे भी रिस्क जैसे काम होता है। हमारे बहुत पेड़ पूड़ भी गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं टिफ़िन पैक कर लूँ पहले, तब दिखाती हूँ आपको टिफ़िन पैक। क्योंकि पता है क्या है, हमने तो मना की थी, लेकिन वो बोल बोल के गए, फिर वो गुस्सा करते। नहीं तो फिर भी हम हमारे को यहाँ से देना पड़ता है, रेजिमेंट करना पड़ता है लिफाफे। तो उस खातर मैं टिफ़िन ही ले जाती हूँ। और पहले मैं गाय का भी करूँगी सबसे पहले, तब जाके मेरे आ ही नहीं रहा है। चला से ले चलते हैं बाहर। अब मैं से यहाँ पे लॉक लगा के जाऊँगी ना, ये वो खुद ऊपर है, इतना यहाँ खुलता भी नहीं बहुत ज़्यादा। बस हो गई हूँ मैं तैयार, और मैंने रख दिया। अब मैं लगाऊंगी लॉक। बाल्टी भी ले जाना, एक ही बार में गाय भी, मतलब बाद में चाहे मज़े से आ सकते आराम से। और मैं चल पड़ी हूँ अभी घर से। और देखो यहाँ पे भी पशु रखे हैं, मैंने भी बाहर किए हैं। और मैंने चाची का भी ले जाना था, पर चाची चली गई है, चाची भी जाने हैं तो चले गई ग्वानी के पास। और मैं पीछे तो नहीं, कोई मैं लेती नहीं हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बोले मेरे को, तब मैं ले लेती हूँ। हमारे आस पड़ोस कितने अच्छे हैं ना, यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, कि हमारी भी बनाओ, हमारी भी बनाओ, ऐसा बोलते हैं। अब आगे हम जहाँ पाटिया है, और अब पीछे पीछे मक्खियाँ भी देखो, और कितनी सारी मक्खियाँ लगी हैं ना। कुछ आड़ भी है यहाँ आते से पहले। अब चावल वगैरह सब भूल गए हैं, और यहाँ पे मक्खी वगैरह थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी, मेरे को अच्छा नहीं पता ज़्यादा दिखा नहीं। यहाँ पे आ गए हम पूरा एरिया। और अब बज गए हैं 7:15। दूध वाला भी आया नहीं है, तो मैंने गाय को घास दे दिया। और अब जा रही मैं उनको खोलने, फिर उसके बाद मैं आपको आ गई शायद दूध की गाड़ी। यहाँ ना लाइटें सारे, ऐसा नहीं है, बड़ा खुला रास्ता है हमारे। और दूध की गाड़ी आ गई है, देखो पूरे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा बिन दिखाई दे रहा हूँ आपको। और यहाँ है मेरी गणेशू, और अब मेरी गणेशू जुगाड़ कर रही है। चलो खोल दिया ना, जल्दी चल जा, पर निकल गई देखे भाई। और अब मेरा गणेश श्री रह गया है। चल श्री भागो। अरे यही दूध की गाड़ी पर है, अभी यहाँ पे खड़े हैं, और आपको मैं दिखाई दे रही हूँ। और मेरी दोनों चल जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, फटाफट से, बहुत अंधेरा हो गया है। ये देखो खड़ी हो गई अपने अपने, इनको पता है अपने अपना, कोई जरूरत नहीं इनको बोलने की कि तुम कहाँ जा रहे, कहाँ तुमने खाना है नहीं। आज चेहरी दे रखी मैंने इसको। आके मैंने पटी भी खा ली। अदक मेरी श्री देखे मना कर रही, पता क्या सोच रही, भी खाने ना दे। देखिए गुस्सा कर रही मेरे को, नहीं खाती मैंने छोड़ दिया घास खाना, तेरे लिए रखा है। बहुत खराब है, इसको पता है कि छेड़ना नहीं मानती है बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने गाय को घास कर दिया, फटफट कर रही है, मेरे को गुस्सा कर रही है, अभी क्यों खड़ी है, चल जाए यहाँ से। खाना देखो, कड़ी है, साथ में मीठा है, और साथ में आलू है, और ये कद्दू और चने का बनाया हुआ मिक्स में, और साथ में आए थे चावल। मैंने इनको खाना, तो अभी ये पानी, क्योंकि वहाँ पे घर के दी भी दे दिया था बहुत सारा, तो मैंने आपको बताया था घर में भी दे दिया है। तो कड़ी वगैरह 2 जगह में डाल दिया उन डब्बे में, क्योंकि हम 2 ही जने तो है, तो कितना की खाना खाना हमने। बेदाना ना ऐसे बनाया होता है, बूंदी वाला बेदाना है, खुद बनाते हैं हमारे बेदाना भी। और कड़ी वगैरह भी अच्छी बनाई है उन्होंने, पकौड़े पर डाल के ढंग के। सबसे मेरे को बेस्ट लगा है यहाँ पे ये वाली धाम का
चने और इसको कद्दू के मिक्स करके बनाते, सबसे प्यारा मुझे यही लगता है। और आज मैं न्यूज़ पढ़ रही थी और उसमें देखा था मैंने कि स्कूलों में मोबाइल बंद हो गए। तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में मोबाइल बंद हो गए, और होने भी चाहिए थे। वैसे तो टीचर मैक्सिमम जो मेरी जिनको मैं जानती हूँ, बातचीत हुई है मेरी आज, तो वो कह रहे थे कि हम वैसे भी नहीं अलाउड करते थे, हम खुद भी नहीं ले आते थे जब हम पढ़ाने जाते थे क्लास में। तो वो ये कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं, ऐसे बता रहे थे कि कभी कुछ। और तो अभी सोचते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, और आगे आगे लगेगा पता हमें कि क्या फॉलो हुआ है कि नहीं। क्योंकि अभी व्हाट्सएप पे अभी भी टीचर्स होमवर्क भेजते हैं बच्चों के लिए, तो जुड़े ही रहेंगे तब तक। अगर हाँ इनको बिल्कुल भी तब बिल्कुल ऑनलाइन क्लास से बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, तभी ये मोबाइल बंद हो सकते हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर सोचते हैं आप कि ऐसी बंद करना है, तो सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल भी स्कूल में ले जाना ही बंद कर दे फ़ोन। जितने उनका ड्यूटी किया, बाहर कहीं एक स्पेशल जैसा अलमारी हो जहाँ पे बंद कर दे और रख दें, और उसके बाद शाम को 4 बजे ही मिले स्कूल में टीचरों को मोबाइल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज मेरे को ना अम्मा जी की बहुत याद आ रही है। वो रहे ना 2-3 दिन, तो ऐसे फील हो यार कि हाँ घर में एक बड़ा बुजुर्ग होना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें तो बचपन से लगाव है। आपको हम पता है, जब हम शिमला में रहते थे, मैं पली बड़ी वहीं पे ही, मेरा जन्म हुआ है शिमला में, हिमाचल प्रदेश। मतलब शिमला जो नहीं जानते हैं, शिमला कई जगह स्थान भी नाम है, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ। तो जैसे मैं पली बड़ी वहीं पे हूँ, तो हमारे घर पे ना जब कोई मेहमान आता था ना, तो हम चारों भाई बहन ना उसकी सेवा पानी में लग जाते थे। जैसे कि पता नहीं उनको मतलब जैसे हमारे पास पॉकेट मनी होनी उस टाइम, तो हमने फटाफट से कुछ खाने को ले आना, कहीं कुछ करना, पानी देना, मतलब बहुत ऐसा रखते थे कि जैसे पता नहीं हमारे घर में कौन आया है। तो पता नहीं क्यों हमारे बचपन से ऐसी लगन थी हम चारों भाई बहन के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए। तो कभी नहीं ऐसा देखा कि हाँ, पर आज के उसमें नहीं होता है ऐसा कि भाई इतना सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना बच्चों को खुद ही अनटच कर दिया। इसमें अब बच्चों का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। अगर हम कल्चर जो भगवान जो हम दिखाएंगे ना, मैंने अपनी बेटी की वीडियो डाली है, मैं डालूंगी रील्स के, देखना बच्चा वही सीखता है जो हम सिखाते हो कभी नहीं सीखता। बच्चा वही सीखता है जो दूसरा सिखाता है। तो वो खुद कहते कि आप माहौल ही ऐसा बना दो भाई घर में, जैसे अपने बुजुर्गों को मत्था टेकना और हर एक चीज़ों करना, तो पूरा वैसे बच्चा सीखेगा। क्योंकि अगर आप सिखा के कभी नहीं सीखेगा, अगर उसको आप उस माहौल पे नहीं लाओगे, तो बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखेगा, आप जितना मर्जी चोर लगा लो। तो इसलिए जब भी आप अपने बच्चों के लिए सिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसे माहौल में भी दे उनको, थोड़ा सा ऐसे नहीं रिजर्व भी रखे कि स्कूल। मैं मानती हूँ स्कूल वगैरह जाना, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को इतना इन्वॉल्व नहीं करो कि बहुत सारे आजकल हम लोग ना बहुत इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जब हम खुद ही नहीं उनके साथ, बल्कि अब तो इतना वो भी नहीं है, पहले तो लोग काम में रहते थे और बच्चों को काम देते थे, उनको बाहर का काम भी करना पड़ता था, अंदर का भी करना पड़ता था, पढ़ाई का भी करता था, जैसे तैसे चलो तब भी कुछ काम करते थे। तो प्लीज़ हम मेरा कहने का मतलब कि हमें अपने बच्चों को अपने कल्चर संस्कृति में जरूर लाएं, उनको बताएं अच्छे ढंग से। और इस साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलूँगी आपको नई वीडियो में। बाय बाय।